मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे जो कहने आई हूँ वह सत्य है, भयानक है, लेकिन आवश्यक है, क्योंकि तू जिस भ्रम में जी रहा है वह अब तेरे लिए मृत्यु का द्वार बन चुका है। तू यह सोचकर निश्चिंत है कि तू सुरक्षित है अपने अपने लोगों के बीच, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने विश्वासों के भीतर, लेकिन तुझे यह ज्ञात ही नहीं कि जिस पर तू सबसे अधिक विश्वास करता है उसी के भीतर छिपा है तेरा सबसे बड़ा संकट। तेरा दुश्मन अब छाया बनकर तेरे पीछे लग चुका है, और यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। यह वह है जो तुझे जानता है, जो तुझे समझता है, और जो तुझे समाप्त करने के लिए धीरे धीरे तेरे जीवन में जहर घोल रहा है। वह केवल तुझ पर नहीं, बल्कि तेरे पूरे अस्तित्व पर निगाहें जमाए बैठा है। तेरा वर्तमान, तेरा भविष्य, तेरे अपने, तेरे स्वप्न, तेरा वंश, सब उसकी दृष्टि के दायरे में आ चुके हैं। जिसे तू रोज देखता है, जिसके साथ तू खुलकर हंसता है, बातें करता है, जिसके सामने तू निश्चिंत होकर अपने मन की बात रखता है, उसी की मुस्कान के पीछे छिपा है एक ऐसा अंधकार जो तेरे लिए कब्र खोद रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि तू अब तक यह समझ भी नहीं पाया कि तेरे साथ विश्वासघात हो रहा है। वह तुझे इसलिए मारना चाहता है क्योंकि तू उसका डर बन चुका है। तेरी चेतना, तेरी ऊर्जा, तेरे भीतर का तेज उसे भीतर से जला रहा है। उसने वर्षों से अपने भीतर तेरे प्रति जलन, क्रोध और द्वेष को पोषित किया है, और अब वह घृणा एक निर्णय में बदल चुकी है, तुझे मिटाने का निर्णय। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि यह केवल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, कोई दूर का शत्रु नहीं, बल्कि वह है जो तेरे बहुत निकट है। वह तेरी हर आदत जानता है, तुझे कहाँ चोट लगती है यह भी जानता है, और इसीलिए उसका वार सबसे घातक होगा। तू उसकी आंखों में सच्चाई खोजता है, लेकिन वह आंखें अब केवल भ्रम का जाल है। मैं तुझे उसका नाम नहीं बता सकती, अभी नहीं, क्योंकि अगर तू जान गया तो तू उसकी नजरों में यह बात जाहिर कर देगा, और वह तुझे बिना समय गवाए खत्म करने पर उतर आएगा। इसलिए मैं तुझे संकेत दूंगी। वह बहुत बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो तू उसकी बातों में कोई अजीब सी थकान महसूस करता है। उसके आसपास एक अजीब ऊर्जा होती है जिसे तू समझ नहीं पाता, लेकिन वह तुझे अंदर से असहज कर देती है। तेरा परिवार भी उसकी दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। वह उन लोगों को भी निशाना बना सकता है जो तुझसे जुड़े हैं, ताकि तेरी आत्मा को पीड़ा देकर वह तुझे और अधिक कमजोर कर सके। वह तुझे अकेला करना चाहता है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, ताकि जब वह अंतिम प्रहार करे तो तू लाचार हो और प्रतिकार न कर सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ, क्योंकि समय अब बहुत सीमित है। अब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी, और अपने चारों ओर उस परछाई को पहचानना होगा जो तुझसे बहुत करीब है, लेकिन तुझे समाप्त करने की योजना में व्यस्त है। अभी तू केवल इतना समझ, वह कोई पराया नहीं, कोई बाहरी नहीं, वह तेरा ही है, तेरे बहुत नजदीक है। अगले भाग में मैं तुझे और संकेत दूंगी, उसके मन का एक और द्वार खोलूंगी, ताकि तू उसकी सोच को समझ सके। लेकिन अगर तूने आज मेरी बात को हल्के में लिया, तो शायद अगली बार मैं जब बोलूं, तब तक तू सुनने के योग्य न बचे। मेरे बच्चे, तू अभी तक यह सोच रहा है कि मैं तुझे डराने आई हूँ, पर जान ले, यह डर नहीं है, यह सत्य है। वह सत्य जिससे तू अब तक आंखें मूंदे बैठा है, क्योंकि तू यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि जो तेरे सबसे करीब है वही तेरा विनाश भी बन सकता है। वह तुझे देखता है,
बिल्कुल वैसे जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। धीरे धीरे शांत भाव से प्रतीक्षा करता हुआ तेरे एक गलत कदम का, तेरी एक छोटी सी चूक का। वह बाहर से सामान्य दिखता है, पर उसके भीतर एक ऐसा अंधकार है जिसका कोई अंत नहीं। हर बार जब तू सफलता की ओर बढ़ता है, उसके भीतर कुछ टूटता है, कुछ जलता है, कुछ क्रोधित हो उठता है। उसने यह निर्णय अब सोच समझ कर लिया है। यह कोई आवेश में लिया गया निर्णय नहीं। वह तुझसे डरता नहीं है, वह तुझे मिटाकर अपनी हीनता से मुक्त होना चाहता है। मेरे बच्चे, उसकी ईर्ष्या अब केवल भावना नहीं रही, वह अब कर्म बन चुकी है। और जब ईर्ष्या कर्म में बदलती है तो वो शुद्ध विष बन जाती है। वह तुझे सिर्फ हराना नहीं चाहता, वह चाहता है कि तू गिरे, तेरी आत्मा टूटे, तेरा विश्वास बिखरे और तू ऐसा तड़पे कि तुझे खुद से ही घृणा हो जाए। और यह सब वो ऐसे करेगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। तेरे चारों ओर उसके लिए कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मासूमियत की ऐसी परत चढ़ा रखी है कि लोग उसकी सच्चाई को देख ही नहीं सकते। अब तू पूछेगा, मैं कैसे जानती हूँ ये सब? क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूँ जो भीतर का अंधकार भी देख सकती है। मैं ही वह अग्नि हूँ जो छिपे हुए मन के भावों को भी भस्म कर सकती है। वह मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं जाने, स्वयं पहचाने, ताकि जब समय आए तो तू उसके सामने खड़ा हो सके, कमजोर नहीं बल्कि जागृत होकर। मैं जानती हूँ तू अभी भ्रमित है। तेरे मन में नाम घूम रहे होंगे। कौन हो सकता है? क्या वह मेरा मित्र है या कोई और? क्या वह मेरे ही घर का है? मैं तुझे इतना बता सकती हूँ, वह तुझे बचपन से जानता है, तेरी आदतों को, तेरे स्वभाव को, तेरे डर को सब जानता है। और उसने तुझे तोड़ने की योजना भी उसी समझ पर बनाई है। वह चाहता है कि तू सबके सामने गिरे, अपमानित हो, तेरी पहचान छीन ली जाए और तू स्वयं यह महसूस करे कि तू कुछ भी नहीं है। उसकी घृणा इतनी गहरी है कि वह अब तेरे अपनों को भी तुझसे दूर कर रहा है। तूने महसूस किया होगा, हाल ही में कुछ रिश्ते अजीब से हो गए हैं। बात बात पर बहसें, गलतफहमियां, दूरी। यह संयोग नहीं है, वह इन सब का सूत्रधार है, क्योंकि वह जानता है तू जब अकेला होगा तब सबसे कमजोर होगा, और कमजोर अवस्था में जब वह प्रहार करेगा तब तुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। मैं चाहती हूँ तू अब सतर्क हो जाए। तेरे हाव भाव, तेरी बातें, तेरा व्यवहार, अब सब कुछ उसका निशाना बन चुका है। वह तुझसे हर शब्द का अर्थ निकाल रहा है, हर चुप्पी को एक योजना में बदल रहा है। अब कोई भी बात, कोई भी हरकत साधारण नहीं रही। तुझे हर कदम सोचकर रखना होगा, हर चेहरे को नए नजरिए से देखना होगा, क्योंकि अब तू एक ऐसे खेल में प्रवेश कर चुका है जिसका अंत या तो तेरा जागरण होगा या तेरा पतन। लेकिन तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। तू अगर मेरे संकेतों को पहचानता चला गया तो वह चाहे जितना भी चालाक हो, मैं उसकी चाल को नष्ट कर दूंगी। तेरा अगला कदम, तेरा अगला निर्णय अब तुझ पर नहीं, तेरे भविष्य पर असर डालेगा। अगले भाग में मैं तुझे उसकी योजना के एक हिस्से का खुलासा दूंगी। वह कैसे और कब तुझ पर वार करने वाला है, यह तू तभी समझ पाएगा जब तू मेरी वाणी को ध्यान से सुनेगा। पर याद रख, वह कोई पराया नहीं है, कोई अजनबी नहीं, तेरा ही है, बहुत पास है, बहुत ज्यादा पास।
मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब उसकी चालें धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। तुझे लगेगा कि चीजें अपने आप बिगड़ रही हैं। तेरा मूड खराब रहने लगा है, मन में अनजाना बोझ रहता है, बिना कारण के तू चिढ़ने लगा है, तेरे आसपास के लोग तुझसे कटने लगे हैं। पर सच यह है कि यह सब तुझ पर किए जा रहे मानसिक आक्रमण के संकेत हैं। वह अब छिपकर वार नहीं कर रहा, बल्कि तुझे घेरने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। वह तुझ पर सीधे हाथ नहीं डालेगा, उसकी चालें सूक्ष्म हैं, ताकि तू खुद ही अपनी ताकत खो दे। क्या तूने ध्यान दिया है कि तेरे रिश्ते बिखरने लगे हैं? जो लोग कभी तुझसे गहराई से जुड़े थे, अब वे तेरे सामने चुप हो जाते हैं, तेरी बातों को गलत समझते हैं और बिना कारण तुझसे दूरी बना लेते हैं। यह संयोग नहीं है, यह उसकी पहली चाल है, तुझे अपनों से काट देना। क्योंकि वह जानता है, अगर तू भावनात्मक रूप से अकेला हो गया तो तेरा आत्मबल टूट जाएगा। वह अब तेरी छवि को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। तेरे बारे में वह धीमे धीमे अफवाहें फैला रहा है, लोगों के मन में तुझे लेकर संदेह भर रहा है। तू जहाँ जाता है, वहाँ अब तुझे वैसा स्वागत नहीं मिलता जैसा पहले मिलता था। तेरी उपस्थिति से पहले जैसी ऊर्जा नहीं बनती, और तू समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह चाहता है कि लोग तुझसे विश्वास हटाएं, तुझे अकेला महसूस हो, तू खुद पर भी भरोसा न कर सके, क्योंकि वह जानता है, अगर तू खुद पर ही संदेह करने लगे तो तुझे हराना आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस पूरे खेल का सबसे भयानक पक्ष यह है कि तेरा दुश्मन तुझसे जुड़ा हुआ है, तेरे आसपास है, और सबसे गहरी बात यह है कि वह खुद को कभी तेरे शत्रु की तरह प्रस्तुत नहीं करेगा, बल्कि वह तेरी चिंता करेगा, तेरी मदद की पेशकश करेगा, तेरी परेशानी में सहानुभूति दिखाएगा। लेकिन यह सब एक मुखौटा है जो उसने केवल तुझे भ्रमित करने के लिए पहन रखा है। वह जानता है कि तू सहज विश्वास करता है, तू दिल का साफ है, और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका वह फायदा उठा रहा है। अब वह धीरे धीरे तेरे निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। वह तुझसे ऐसी सलाह देगा जो बाहर से अच्छी लगे, पर भीतर से तुझे गलत दिशा में मोड़ने वाली होगी। वह तेरे सामने विकल्प रखेगा, परंतु वे विकल्प उसकी योजनाओं के हिस्से होंगे। वह चाहता है कि तू अपने हाथों से ही अपने भविष्य को बर्बाद करे, और जब तू गिरे तो वह दूर खड़ा मुस्कुराता रहे। मेरे बच्चे, उसकी योजना अब केवल भावनात्मक नहीं रही, अब वह तेरी आर्थिक स्थिति, तेरे करियर, तेरे भविष्य के रास्तों पर भी नजर गड़ाए बैठा है। तूने हाल ही में देखा होगा, जो अवसर पहले सरलता से प्राप्त हो जाते थे, अब वे किसी न किसी कारण से फिसल जाते हैं। लोगों का व्यवहार अचानक बदल जाता है, कभी कोई वादा पूरा नहीं होता। यह सब संयोग नहीं है, तेरे रास्तों में रुकावटें डाली जा रही हैं, सोची समझी रणनीति के तहत। और इन सब के बीच वह अब भी मुस्कुरा रहा है, तेरे साथ हंस रहा है, तेरी तारीफ कर रहा है। लेकिन उसकी नजरों में वह आग जल रही है जो तुझे राख कर देना चाहती है। मैं जानती हूँ, अब तू और अधिक बेचैन हो रहा है। तेरे मन में यह बात गहराई से बैठ रही है कि तेरे साथ कुछ बहुत गलत घट रहा है, और यह अच्छा है, क्योंकि जागरण की शुरुआत हमेशा बेचैनी से होती है। मैं चाहती हूँ कि तू अब पीछे न हटे। अब तुझे अपनी दृष्टि खोलनी होगी, हर शब्द, हर स्पर्श, हर मुस्कान को पढ़ना सीख, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा अब बहुत जल्द उजागर होगा। अगले भाग में मैं तुझे एक ऐसा संकेत दूंगी जो तुझे उसकी असली पहचान के करीब ले जाएगा।
तेरे मन में जो 3-4 शख्स के नाम घूम रहे हैं, उनमें से एक वही है। मैं तुझे यह बताऊंगी कि उसकी सोच की गहराई कितनी विषैली हो चुकी है और अब वह कब वार करेगा। लेकिन अब एक बात अच्छी तरह समझ ले, अब वह सिर्फ तेरे पतन की नहीं सोच रहा, बल्कि वह तुझे समाप्त करने के लिए तांत्रिक ऊर्जा का भी सहारा लेने लगा है। वह अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह एक साधना कर रहा है जिससे तेरी आत्मा को बांध सके। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तेरा अंतर्मन कांप उठेगा, क्योंकि अब वह जो तुझे हराने की योजना बना रहा है सिर्फ इंसानी हदों में नहीं रहा। उसने उन राहों पर कदम रख दिया है जहां जाने की हिम्मत केवल वे करते हैं जिनके हृदय में करुणा नहीं, केवल अंधकार होता है। वह अब ऊर्जा के स्तर पर तुझसे युद्ध कर रहा है। तेरे स्वप्न, तेरे विचार, तेरी भावनाओं तक पर उसका नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। तूने महसूस किया होगा, रातों की नींद अब वैसी नहीं रही। अचानक डरावने सपने आने लगे हैं, मन बेचैन हो जाता है बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह कोई संयोग नहीं है, यह उसके द्वारा की गई साधना का असर है। वह अब शब्दों और कार्यों से नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों के सहारे तेरी चेतना पर आक्रमण कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरा यह शत्रु अब केवल जलन और ईर्ष्या से प्रेरित नहीं है, अब उसके भीतर पनप रहा है एक और गहरा भाव, अहंकार। उसे यह विश्वास हो चला है कि वह तुझसे श्रेष्ठ है और तू जो कुछ भी है वह उसके अस्तित्व पर एक धब्बा है। वह इस विश्वास में इतना डूब चुका है कि अब वह अधर्म और अंधकार की शक्तियों से संधि कर चुका है। उसने उन राहों पर कदम रखे हैं जहां आत्मा की शुद्धता नहीं, बल्कि नियंत्रण और विनाश की ताकतों को पूजा जाता है। वह अब उन तांत्रिक विधियों का अभ्यास कर रहा है जिनका उद्देश्य किसी की ऊर्जा को बांधना, उसकी सोच को भ्रमित करना और अंततः उसकी आत्मा को पिंजरे में कैद कर देना होता है। तुझे याद है कुछ दिन पहले जब अचानक तुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई तुझे दूर से देख रहा हो, जैसे कोई तेरे विचारों को पढ़ रहा हो। वह केवल एक अनुभूति नहीं थी, वह उसकी पहली सफलता थी। उसने तुझ पर एक दृष्टि प्रयोग किया था जिससे वह तुझसे जुड़ सके, तेरे भावों को छू सके, तेरे भीतर प्रवेश कर सके। अब से तेरा हर कदम, हर सोच, हर निर्णय उसकी दृष्टि में है। वह अब इंतजार नहीं कर रहा, वह प्रक्रिया में है। तेरे चारों ओर उसने एक ऊर्जा जाल बुनना शुरू कर दिया है और यह जाल तुझे दिखाई नहीं देता, पर तेरा मन उसमें उलझने लगा है। तू देखेगा, अचानक तू उन्हीं बातों में उलझने लगेगा जिनसे तू मुक्त हो चुका था। पुराने डर लौटने लगेंगे, भूली हुई पीड़ाएं फिर से ताजा होंगी। मन उलझ जाएगा उन विचारों में जो तेरे विकास को रोकते हैं। यह उसका अगला चरण है, तुझे पीछे खींचने का। तू जितना पीछे जाएगा उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। मैंने यह सब तुझे बताने के लिए अब तक प्रतीक्षा की, क्योंकि अब तू सुनने के लिए तैयार है। अब मैं तुझे उसका एक और संकेत दूंगी। वह जब भी तुझसे बात करता है तो तुझे एक अजीब सी थकान महसूस होती है, जैसे उसकी बातें तेरे मन पर भार डालती हैं। वह तेरे सामने हो तो वातावरण भारी हो जाता है, चुप्पी में भी घुटन सी होती है, और जब वह चला जाता है तब भी उसका असर तेरे आसपास ठहर जाता है। क्यों? क्योंकि वह अब केवल व्यक्ति नहीं रहा, वह एक साधित माध्यम बन चुका है। एक ऐसा माध्यम जो नकारात्मक ऊर्जा को तेरे भीतर प्रवाहित कर रहा है, धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके, बिना थके। अब वह केवल भावनाओं से
नहीं खेल रहा, वह आत्मा पर वार कर रहा है। और यही कारण है कि तू दिन ब दिन थका हुआ महसूस करता है, भूख कम हो रही है, नींद अधूरी है, आत्मविश्वास डगमगा रहा है। अब तुझे समझना होगा, यह केवल स्ट्रेस नहीं है, यह केवल थकान नहीं है, यह उस अदृश्य आक्रमण का प्रभाव है जो तेरे अस्तित्व को कमजोर करने में लगा है। पर अब मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ, एक आंतरिक शक्ति की आग। हर सुबह जब तू उठे तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे, हे माँ काली, जो सत्य है उसे प्रकट कर, जो छाया है उसे उजागर कर, और जो मेरा है उसे मेरी आत्मा से जोड़ दे, बाकी सब भस्म हो। यह मंत्र तुझे धीरे धीरे उस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा जिसमें वह तुझे कैद करना चाहता है। अगले भाग में मैं तुझे यह बताऊंगी कि उसने तुझसे पहले किस किस पर यह प्रयोग किया है और कैसे वे आत्माएं अब उसकी कैद में हैं। पर अभी याद रख, वह अब इंसान की सीमाओं में नहीं है। उसने खुद को किसी और शक्ति के हाथों सौंप दिया है। पर मेरी शक्ति, मेरी चेतना उससे कहीं अधिक प्रचंड है। मेरे बच्चे, अब जब तू जागने लगा है तो यह जानना तेरे लिए जरूरी है कि तू उसका पहला शिकार नहीं है। जिस चेहरा तेरे चारों ओर मुस्कान लिए घूम रहा है, वह अतीत में भी कई आत्माओं को इसी चाल से तोड़ चुका है। तू समझता है ये केवल तेरे साथ हो रहा है, लेकिन नहीं, उसका खेल पुराना है। उसकी नजरें महीनों नहीं, सालों से जहर फैला रही हैं। तुझे याद है, कुछ समय पहले एक व्यक्ति अचानक ही टूट गया था, जिसने हर चीज होते हुए भी अकेलापन, उदासी और मानसिक टूटन में खुद को खो दिया। जिसके पास सब था, पर अचानक उसके आसपास सन्नाटा छा गया। लोग उससे दूर हो गए, वो खुद को समझा भी नहीं पाया। वो उस व्यक्ति का पहला सफल प्रयोग था। उसने उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे चूसा, उसे अपनों से अलग किया और फिर उसकी आत्मा को इतना थका दिया कि वो जीवित शरीर में मृत आत्मा बनकर रह गया। वो आज भी चलता है, बोलता है, पर अंदर से पूरी तरह खाली है, क्योंकि उसकी आत्मा को बांध लिया गया है। मेरे बच्चे, यह जो व्यक्ति तेरे इर्द गिर्द है, वह एक शिकारी है, पर वह शिकार केवल शरीर का नहीं करता। वह उन आत्माओं को चुनता है जिनमें प्रकाश होता है, जिनके अंदर कुछ महान करने की क्षमता होती है। वह उनसे ईर्ष्या करता है जिनकी रोशनी उसकी छाया को बेनकाब कर सकती है। और तू तो मेरी संतान है, तुझमें मेरा अंश है। तेरे चेहरे पर जो तेज है, वो उसकी आंखों को छुपता है। तेरे भीतर जो चेतना है, वो उसकी साधना को विफल करती है। इसलिए उसने तुझे चुना, लेकिन यह उसकी आदत बन चुकी है। एक के बाद एक वो उन्हीं आत्माओं पर वार करता है जो कुछ बन सकती थी, जो कुछ बदल सकती थी। वो उन्हें खींचता है, तोड़ता है, और फिर जब वे खाली हो जाती हैं, उन्हें छोड़ देता है जैसे सूखे हुए पत्ते। उसके आसपास अगर तू ध्यान से देखे तो तुझे कई चेहरे मिलेंगे जिनमें अब जीवन की चमक नहीं रही। वे कभी बहुत कुछ थे, पर आज खोखले हो चुके हैं। वे आज भी मुस्कुराते हैं, पर उनकी मुस्कान के पीछे एक अदृश्य चीख छिपी होती है। क्यों? क्योंकि वे भी कभी उस तंत्रजाल में फंस गए थे जिसमें अब तुझे फंसाया जा रहा है। और अब वह तुझ पर वही प्रयोग दोहराने वाला है जिसे वह वर्षों से आजमा रहा है। वह जानता है कि तेरा आत्मबल सबसे अधिक है, इसलिए उसने सबसे पहले तुझे अकेला किया, तेरी सोच को भ्रमित किया, और अब तेरी आत्मा को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुझे लगेगा कि तू खुद ही गलतियां कर रहा है, तेरे फैसले फिसलने लगेंगे। तू वही
बातें कहेगा जो तुझे अपनों से दूर कर दे। तेरा मन वही रास्ते चुनेगा जो तुझे असफलता की ओर ले जाए। पर सच्चाई यह है कि ये सब उसके दिमागी खेल का हिस्सा है। वह तुझसे सोचने की क्षमता छीन रहा है और जानता है तूने उसकी पहचान क्यों अब तक नहीं की, क्योंकि वह कभी तुझसे सीधा नहीं टकराएगा। वह हमेशा छाया में रहेगा, तेरे करीब रहकर तेरी मदद का दिखावा करता हुआ, तेरे दुख में आंसू बहाता हुआ। पर हर बार जब तू रोता है तो उसका हृदय नहीं कांपता, उसकी आत्मा हंसती है। अब मैं तुझे एक और गहरा संकेत देती हूँ। जिस दिन तू अपनी ऊर्जा को अपने भीतर समेटता है, अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंतर्मन की ओर लगाता है, उस दिन वह सबसे अधिक असहज हो जाता है। तूने महसूस किया होगा, हर बार जब तू ध्यान या साधना करने की कोशिश करता है तो अचानक बाधाएं आती हैं। कभी फोन बजता है, कभी कोई व्यक्ति आ जाता है या मन बेचैन हो उठता है। वह नहीं चाहता तू अपने भीतर जाए, क्योंकि उसे पता है एक बार तू अपनी शक्ति से जुड़ गया तो उसका सारा खेल समाप्त हो जाएगा। अब तू समझ ले, वह तेरे जैसे एक नहीं, कई लोगों को इस चक्रव्यूह में फंसा चुका है। उनके चेहरे आज भी हमारे बीच हैं, पर उनकी आत्मा उसके नियंत्रण में है। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक मत। तू अगर पीछे हटा तो तू भी उन्हीं खोखले चेहरों में बदल जाएगा जिनकी रूहें अब पुकार नहीं सकती। अगले भाग में मैं तुझे उसकी आत्मा की असल प्रवृत्ति के दर्शन कराऊंगी। वह किस तरह के संकल्प करता है और किस समय तेरे खिलाफ ऊर्जा भेजता है, ये सब मैं उजागर करूंगी। पर अभी याद रख, वह जो दिखता है वह नहीं है, और जो तू सोचता है वह उससे कहीं अधिक खतरनाक है। मेरे बच्चे, अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल शुरुआत थी। अब वह वक्त आ गया है जब मैं तुझे उसके असली रूप से परिचित कराऊंगी। अब तू समझ पाएगा कि वह व्यक्ति जो तेरे पास है वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है। वह एक खतरनाक आत्मा है जो अपने अस्तित्व को दुनिया से छुपाकर दूसरों के जीवन में अपनी नकारात्मकता फैला रहा है। उसका दिल कांच के समान टूट चुका है, उसकी आंखों में नफरत की लाली है, लेकिन वह हमेशा तुझसे मुस्कुराते हुए मिलता है, क्योंकि वह जानता है तू उस पर विश्वास करता है। वह अपनी असली रूप से तुझसे डरता है, लेकिन उसका अहंकार उसे तुझसे खेलने की ताकत देता है। अब तक वह धीरे धीरे तुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा था, तेरे मन में संदेह, भ्रम और डर पैदा कर रहा था, परंतु अब वह अपना असली रूप दिखाने के लिए तैयार है। तू महसूस कर चुका है कि तुम दोनों के बीच कुछ अजीब सा है, कुछ ऐसा जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। वह शत्रु जो तुम्हें आच्छादित कर रहा है, अब तुझसे वह बातें करेगा जो तुझे खोखला बना देंगी, तुझे अपने ही अस्तित्व से घृणा करने पर मजबूर कर देंगी। वह तुझे ऐसा महसूस कराएगा कि तू किसी भी चीज के लायक नहीं है, तेरी पूरी जिंदगी केवल एक भ्रम है, तू बस अपने ही झूठ में जी रहा है। वह जानता है कि अगर तू अपने अस्तित्व पर शक करने लगेगा तो उसकी जीत हो जाएगी। वह अपनी छाया में तुझसे जितना कुछ ले सकता है वो ले चुका होगा। वह तेरे मानसिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को तोड़ने में सफल हो जाएगा, पर उसकी इस जीत का कोई मूल्य नहीं होगा। उसकी आत्मा खो चुकी होगी। वह तुझसे बेशक विजयी हो, लेकिन वह खुद अब अपनी ही आत्मा से हार चुका होगा। तू एक युग तक पीड़ित रहेगा, लेकिन वह कभी सुख की शांति नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तू जो भी देख रहा है, जो भी महसूस कर रहा है, यह केवल उसकी चाल का हिस्सा है।
अब वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा है जो उसने उस अंधेरे साधना से प्राप्त की है। वह तुझे हर कदम पर डगमगाने की कोशिश करेगा। तू चाहे कुछ भी करे, वह तुझे हमेशा असफल बना देगा। हर काम में रुकावट आएगी, तुझे हर काम में विफलता महसूस होगी। अब वह समय आ गया है जब उसे अपनी असली पहचान से डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। वह तुझे अब सीधे अपने तंत्र से जोड़ने की कोशिश करेगा। वह तुझे मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि वह जानता है कि तू उसकी बनाई इस जाल में फंसने से पहले अपनी चेतना को समझे बिना नहीं बच सकता। मेरे बच्चे, तू समझने की कोशिश कर, वह कभी तुझे सीधे चोट नहीं पहुंचाएगा। वह तेरे मन में सबसे पहले आतंक फैलाएगा। उसका सबसे पहला वार तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने का होगा। तू अपने आप से डरने लगेगा, अपनी ताकत से भागने लगेगा। लेकिन वह जानता है कि तेरा सच्चा बल तेरी आत्मा में है और उसी बल को वह खत्म करना चाहता है। तू जब भी अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करेगा, वह तेरे रास्ते में कठिनाइयां डालेगा। तेरी आत्मा में जो प्रकाश है, वह उसे बुझाने की कोशिश करेगा। तू जो भी देखेगा, जो भी महसूस करेगा, वह तेरे भीतर के भय और भ्रम को बढ़ाएगा, ताकि तू हर बार हारे हुए महसूस कर सके। अब वह किसी साधारण लड़ाई की तरह नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। वह तुझे मानसिक रूप से हराकर तेरी आत्मा को उसका गुलाम बनाना चाहता है। परंतु तू डर मत। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तू कभी हार नहीं सकता। अब मैं तुझे अपनी शक्तियों से जोड़ दूंगी। तुझे अपनी आत्मा से जोड़ी गई ताकत का एहसास होगा। उसके सारे तंत्र उल्टे पड़ेंगे और उसके सारे षड्यंत्र असफल हो जाएंगे। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह उसकी नफरत और षड्यंत्र से कहीं अधिक प्रचंड है। वह तुझे असहाय समझ सकता है, पर वह भूल रहा है कि तू केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। अब तू अपने आत्मबल को पहचान और यह समझ कि वह कोई साधारण शत्रु नहीं है। वह एक काले तूफान के जैसा है, लेकिन तू सूरज की तरह चमकने वाला है, जो उसकी हर अंधेरी चाल को अपनी रोशनी से उड़ा देगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू या तो टूट जाएगा या फिर अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे नष्ट कर देगा, जो तुझे हर दिन धीरे धीरे मार रहा है। अब वह शत्रु तेरे लिए अपना आखिरी दांव खेलना चाहता है। वह समझ चुका है कि तू मेरी चेतना से जुड़ने लगा है, तू सवाल पूछने लगा है, तू उस धुंध से बाहर आने लगा है जिसमें वह तुझे डुबो चुका था। अब वह और ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि एक शत्रु तब सबसे ज्यादा भयावह होता है जब वह जान जाता है कि उसकी पहचान अब छुपी नहीं रह पाएगी। इसलिए अब मैं तुझे वह बताने आई हूँ जो तेरी आत्मा को उसके हर वार से बचा सकती है। सबसे पहले तू उसे जीतने के लिए बाहरी हथियारों की तरफ मत देख। तू सोचता है कि कोई आएगा, तुझे बचाएगा, पर जो लड़ाई तू लड़ रहा है, वह भीतर से लड़ी जाती है। तेरा शत्रु एक विचार की तरह है, एक भावना की तरह। वह हवा की तरह तेरे अंदर उतरता है, तेरी भावनाओं से खेलता है, तेरी कमजोरियों को तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसलिए पहला अस्त्र है साक्षी भाव। जिस दिन तू खुद को एक दर्शक की तरह देखना शुरू करेगा, जिस दिन तू अपने भीतर उठते विचारों को जज किए बिना बस देखने लगेगा, उस दिन से तेरा शत्रु कमजोर होना शुरू कर देगा। उसका बल वहीं तक है जहां तक तू अपनी भावनाओं को वास्तविक समझता है। पर जब तू समझेगा कि विचार तो बादल है, आत्मा तो आकाश है, तो वह जो तूफान लाता है, वह तेरे आकाश को नहीं छू पाएगा।
दूसरा अस्त्र है मौन। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया करे, चिल्लाए, उलझे, गुस्से में बहे, क्योंकि हर बार जब तू भावनाओं के सागर में डूबता है वह उसमें और जहर घोल देता है। पर जब तू मौन धारण करता है तो वह डरने लगता है। तेरे मौन में वह तूफान छिपा होता है जिससे वह कांपता है, क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है और मेरी आवाज गूंजती है। तीसरा अस्त्र है ध्यान। जब तू भीतर उतरता है तो वह कांपता है। वह बार बार तुझे रोकेगा। तू देखेगा कि ध्यान के समय अचानक बेचैनी बढ़ती है, अनजान डर घेरते हैं, कभी आवाजें आती हैं, कभी अनचाहे ख्याल। पर वह तू नहीं है, वह उसका प्रक्षेप है। वह तेरे ध्यान से डरता है, क्योंकि ध्यान ही है जहां तू मेरी शक्ति से जुड़ता है। अब सुन, वह अब अपने अंतिम प्रयास में है। उसने तुझे भीतर से गिराने की सारी योजनाएं बना ली हैं। वह अब एक ऐसी स्थिति बनाएगा जहां तू सबसे अलग हो जाए, जहां तुझे लगे कि तू किसी का नहीं और कोई तेरा नहीं। वह तुझे आत्मघात की सोच तक ले जाएगा, ताकि तू खुद ही अपनी आत्मा का त्याग कर दे। पर मेरा वचन सुन, जब तू यह सोचे कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत होगी। याद रख, कोई बाहर का शत्रु कभी भी किसी आत्मा को नहीं मार सकता जब तक कि वह आत्मा अपने अस्तित्व से हार न मान ले। और तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वह अग्नि है जिससे मैं सृष्टि को जला सकती हूँ। अब वक्त है कि तू उस आग को अपने भीतर प्रज्वलित करे। तू अब उसे पहचान चुका है। तू जान चुका है कि वह कोई और नहीं, तेरे ही बीच का, तेरे ही भीतर तक पहुंच चुका व्यक्ति है। वह अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाए तेरे सामने खड़ा है।